जय जिनेन्द्र। अनिता जी, क्या हुआ, आप सब लोग ज्वाइन नहीं हुए अभी तक? जय जिनेन्द्र मैम। आई थिंक हम्म। ज्वाइन होंगे मैम। आई थिंक वो या तो हेमा मैम की क्लास नहीं है ना, तो या तो सोचा होगा कि आज क्लासेस नहीं है करके। अच्छा। और कल से आप लोग क्या करने वाले हो? कल ज्वाइन होने वाले हो? कल तो अभी हेमा वेडनेसडे मैम है। की तो नहीं है बोले। हेमा मैम हम्म। सेड शी इज नॉट हाँ, देयर। मैम की आप नहीं अगर है, 1 आवर। मैम की नहीं है। मेरी, अच्युत जी। हाँ। बस आपको तो और कोई है नहीं, दो का ही क्लास है। अच्युत जी की सर कब है का भी आपको? शायद ही होगा बिकॉज शाम को ये अटेंड करने फिर खाने के लिए लेट होता है। आपकी क्लास अगर आप चाहिए तो आई थिंक आप ले सकते हो मैम। बट अच्युत एक जी बार की सबसे कितने पूछ बजे? लेते हैं क्या बोलते हैं। अच्युत जी की उनकी कितने थ्री बजे फोर्टी होती है? फाइव टू फोर 3:45 to 4:30 होता है। तो अभी वो 2 बजे फ्री हो तो सुबह आप पहले ले लीजिए उनका। वो फ्री रहते हैं मेरे बट ख्याल वो से, पूछ लो। पीएचडी वाले भी ज्वाइन होना ना। उनके हो क्लास जाएंगे। में बहुत सारे दूसरे। हाँ हाँ, वो ओके। तब मैसेज एक डाल देंगे तो सब ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप लोग पूछ लो कि 2 से 3 ले लेते हैं क्या सर, क्योंकि पर्यूषण है ना। अभी थोड़े ही दिन, 3 ही दिन है। हाँ। 3 दिन भी नहीं है करेक्ट। ना आप लोग। कल तो, कल पहले दिन, पहला दिन है। आपको सोम मंगल और बुध ही है हाँ, ना? 3 दिन, हाँ करेक्ट। देखो, कल का एक ही दिन है। फिर गुरुवार से तो उनकी क्लास भी नहीं रहेगी। करेक्ट। तो आप लोग को जो भी मंडे ट्यूसडे चाहिए तो ले सकते हैं। 27 वैसे भी वेनसडे तो नहीं होगा बिकॉज लास्ट डे सबका फास्ट होगा, औषध रहता है, कोई फोन टच नहीं करता। 24, 24, 25, 26, 27, 28, 5 दिन तो छुट्टी है। संडे से छुट्टी ओके। है। ओके। 24, 25, 26, 27 और 28। 28 का मुझे ध्यान नहीं है। पर 24, 25, 26, हाँ। 27 तो छुट्टी ही है। 28 का भी शायद खमक खामना का छुट्टी देंगे। पर 27 तक तो छुट्टी ही है, आप लोग को कोई टेंशन नहीं है। तो कल फर्स्ट डे तो करेक्ट। आप लोग नहीं ज्वाइन हो जा होगे ना? कल का क्या मैं तो प्लान हो है? सकती हूँ मैम बिकॉज मैं तो आफ्टरनून घर पे ही हूँ। बच्चे स्कूल से आते हैं तो घर पे ही रहना पड़ेगा। बाकी सबको पूछ लेते हैं कैसे। बाकी सबको पूछ के आप मुझे बता दो। नहीं तो फिर आज का ही क्लास खत्म ठीक करके है। फिर कल से आप लोग एंजॉय करना। ठीक है, चलो क्लास शुरू करें। हाँ। सबको जय जिनेन्द्र। जीवी स्वरूप समझाना बिना, पालो दुख समझायो तेरे पद नाम। श्री सद्गुरु भगवान, श्री सद्गुरु भगवान। सबको जय जिनेन्द्र। तो आज हम जो अपने कल के रिलेटेड, हेतु के रिलेटेड, जैन दर्शन में जो हेतु के भेद प्रभेद है उसके रिलेटेड डिस्कशन करने वाले थे। तो जो हम गाथा के रूप से एक एक चीज में जा रहे थे ना, तो आप लोग को थोड़ा वो डिफिकल्ट लग रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा, जो आपने जैन प्रमाण शास्त्र की बुक ली है ना, डॉक्टर चरणचंद जी जैन की, वो किताब निकालो आज। उसमें देखो पेज नंबर 171, 170 से शुरू हो रहा है। तो वहां पे हम थोड़ा देखेंगे। और जो बाकी बहुत सारे जो सब डिविजन है ना, हम उसको एकदम ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑल ऑफ यू गेट योर जैन यस प्रमाण मैम। शास्त्र। कौन सा पेज नंबर मैम? 170, 170। ओके। क्योंकि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं तो उसमें आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसको और भी मिनिमाइज करने के लिए, जो बाकी बहुत डिटेल में सब डिविजन जा रहा है ना, उसको मैं कैंसिल ही कर दूंगी। कि उसको खाली आप जानने के हिसाब से आप लोग को पढ़ा दूंगी। पर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैं नहीं कराऊंगी। इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल। तो डोंट गेट पैनिक। जो मिनिमाइज हो रहा है उसको मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ। मिल गया आप लोग सबको? बुक निकालिए। मीनाक्षी जी, हु इज दिस आईफोन? कौन नया यस मैम। स्टूडेंट आईफोन आया? गीता जी होंगे मे भी। अच्छा। क्यों इनविजिबल है मीनाक्षी जी आप और वो आईफोन? मैम आज ये थोड़ा घर के वर्क में बहुत बिजी हो गई तो स्नान नहीं हुआ, ऐसे ही क्लास अटेंड कर रही हूँ मैम।
कोई बात नहीं, चलेगा, हमारा सब कभी नहीं स्नान करते हैं। वो तो ठीक है मैम, बट अटपटा लग रहा है थोड़ा। ठीक है। तो जैन आगम देखो, पेज नंबर 170, उसमें दिख रहा है ना, जैन आगम स्थानक सूत्र में हेतु के 4 भेद प्रतिपादित किए हैं, मतलब दे हैव गिवन द 4 टाइप्स ऑफ हेतु इन विच बुक, स्थानांक सूत्र में, इन स्थानांक सूत्र। तो वो 4 के नाम क्या है? विधि विधि, विधि निषेध, निषेध विधि, निषेध निषेध। विधि विधि जैसे सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, सुषमा सुषमा, दुष्मा दुष्मा, ऐसे काल चक्र में होता था ना, वैसे ही यहाँ पे विधि विधि, दोनों में विधि विधि। फिर एक क्या है? विधि, बाद में उसका निषेध, निषेध कर दिया है, नहीं है वहां पे सिस्टमेटिक वे से। थर्ड क्या है? निषेध पहले है और बाद में विधि है। और फोर्थ में क्या है? निषेध निषेध। क्लियर हो गया ये 4 नाम। तो अभी विधि विधि का मतलब क्या है? फर्स्ट में, जिसमें साध्य और साधन दोनों सद्भाव रूप हो, साध्य और साधन। तो यहाँ पे एक एक लाइन की डेफिनेशन से आपको और भी बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। विधि निषेध में क्या होता है? जिसमें साध्य विधि रूप होता है और साधन वहां पे निषेध रूप हो जाता है। थर्ड में सेम ही, निषेध पहले हो जाए, जिसमें साध्य का निषेध होता है, साध्य नहीं होता है, पर उनका हेतु क्या होता है? विधि के रूप होता है। और चौथे में दोनों का निषेध हो जाता है, जिसमें साध्य भी नहीं हो और साधन भी नहीं है, दोनों का नेगेसिएशन हो जाता है, दोनों निषेध, दोनों का निषेध हो जाता है। आज कोमल की ज्वाइन नहीं हुई है, कोमल को बता देना, वो तीर्थंकर चरित्र बुक जो उसने मंगाई थी ना, वो मैं लेके आ गई हूँ, तो शी कैन कलेक्ट इट। अभी 1-2 दिन में कलेक्ट कर ले, फिर छुट्टी हो जाएगी सैटरडे तक में। ठीक है। तो हेतु को माणिक्य नंदी और वादी देवसुरी ने भी नए नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? पढ़ो अलका जी, 4 नाम क्या दिए हैं पेज नंबर 170 में? 1 2 3 4। अविरुद्धोपलब्धि, विरुद्धानुपलब्धि, विरुद्धोपलब्धि और अविरुद्धानुपलब्धि। तो ये 4 के बारे में भी हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास में कल डिस्कस कर लिया था, वो आप एक बार देख लेना। फिर उन्होंने इसका जोड़ किस पे दिया है? तो स्वभाव, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर, इन 6 हेतुओं का निरूपण उन्होंने किया है। तो उसकी डेफिनेशन देखो, नेक्स्ट पेज में है। देखो, कारण हेतु सबसे पहले, उसके पहले क्या आएगा? स्वभाव क्या है, कार्य क्या है, और फिर कारण। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रमाण संग्रह में अक्लंक ने विभिन्न हेतुओं का सोदाहरण संकलन किया है, और फिर उन्होंने यहाँ पे जो उसके भेद बताए, उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया अक्लंक ने स्वभाव, स्वभाव एवं कार्य हेतु के समान कारण, उसका पूर्वचर, पूर्वचर मतलब पूर्व में जो होना, उत्तरचर मतलब बाद में जो होना, उत्तरचर एवं सहचर, उसके सहचर मतलब साथ में जो हेतु होते हैं, उसमें भी साध्य के साथ अविनाभावित्व सिद्ध कर उन्हें सद्हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है। और यहाँ क्या कहते हैं? कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर हेतुओं का स्वरूप दिया गया है। तो कारण हेतु को पढ़ो। व्हाट इज कारण हेतु? कारण से कार्य का ज्ञान करना कारण हेतु कहा गया है। यथा वृक्ष से छाया का ज्ञान या चंद्र से जलने पड़ने वाले प्रतिबिंब का ज्ञान। यह ध्यातव्य है कि अप्रतिबंध सामर्थ्य युक्त कारण ही हेतु के रूप में मान्य होता है। समझ में आया? कुछ कारण देखा, उसके बाद में वो समझ में आया कि इसका कार्य क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखा कि छाया पड़ रही है, तो किसकी वजह से? वृक्ष की वजह से, वहां पे शेडो है, वहां पे बहुत धूप नहीं आ रही है। फिर दूसरा क्या देखा? ज्ञान या चंद्रमा, उससे, ज्ञान या चंद्र से जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब का ज्ञान, जल में प्रतिबिंब उसका पड़ रहा है, तो प्रतिबिंब देख लिया, फिर उसको पता चला कि वो किसके लिए वजह से है, तो वो कहते हैं, उसे कहते हैं कारण है। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? पूर्व
पूर्वचर हेतु, पूर्वचर हेतु, अभी इसको पढ़ो। जब साध्य और साधन में पढ़ूं। हाँ पढ़िए। जब साध्य और साधन में क्रम भाव हो तथा वे परस्पर कार्य कारण भाव रूप न हो, तब उनमें पूर्व भावी को साधन मानकर अनुमान किया जाता है, तो उसे पूर्वचर हेतु कहा जाता है, क्योंकि उसके पश्चात भावी साध्य को सिद्ध किया जाता है। यथा एक मुहूर्त पश्चात सकट नक्षत्र का उदय होगा, क्योंकि अभी कृतिका नक्षत्र का उदय है। यहाँ कृतिका नक्षत्र शकट नक्षत्र के उदय का पूर्वचर हेतु है। समझ में आया? पूर्वचर, पूर्व मतलब पहले बिफोर, वाला। पूर्व उसके पहले। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कार्य कारण रूप नहीं होता, ये कार्य हुआ इसका कारण ये है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे साध्य और साधन में क्रम होता है, देयर इज अ सीक्वेंस, कंटिन्यूस में सीक्वेंस में होता है, तथा वे परस्पर कार्य कारण भाव रूप न हो, तब उनमें पूर्वाभावी को साधन मानकर अनुमान किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा, एग्जाम्पल क्या दिया कि अभी आपकी लॉजिक की क्लास चल रही है, तो उसके पूर्व की ये क्लास थी, या अभी यह नक्षत्र का उदय हुआ है, होगा, हुआ है, मतलब एक मुहूर्त पश्चात शकट नक्षत्र का उदय होगा, क्योंकि अभी कृति का नक्षत्र का उदय है। अभी आपकी लॉजिक की क्लास चल रही है, तो उसके बाद की क्लास, क्रम के बाद कौन सी, आरएन की आएगी। मतलब जो क्रम में होता है ना, सीक्वेंस में होता है, तो आप अभी का देख के पूर्व का क्या था उसका अनुमान लगाते हैं, उसे कहते हैं पूर्वचर हेतु। समझ में आया? नेक्स्ट पढ़िए, उत्तरचर हेतु। उत्तरचर हेतु क्रम भावी साध्य साधनों में जब पश्चात भावी को हेतु एवं पूर्व भावी को साध्य मानकर अनुमान किया जाता है, तो वह हेतु उत्तरचर हेतु कहलाता है। जैसे कि एक मुहूर्त पूर्व भरणी का उदय हो चुका है, क्योंकि अभी कृतिका का उदय है। यहाँ कृतिका नक्षत्र का उदय भरणी के उदय का उत्तरचर हेतु है। समझ में आया सविता हाँ। जी? सिमर जी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? कारण हेतु, पूर्वचर मतलब बिफोर, उत्तर मतलब आफ्टर, so there will be a sequence, there will not be the cause and effect, it will happen in the sequence, क्रम में होता है। तो जो पहले होता है उसे पूर्वचर कहते हैं, जो बाद में होता है उसे उत्तरचर कहते हैं। एंड जो कारण है, दैट इज द रीजन, कारण हेतु। समझ में आया? दिस थ्री वी हैव फिनिश, कारण हेतु, पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज साचर हेतु। सहचर पढ़िए। हेतु में साध साध्य एवं साधन का जब सहभाव हो तथा किसी एक से दूसरे का अनुमान किया जाए, तो सहचर हेतु का प्रयोग होता है। जैसे यस, तराजू की एक पलड़े को ऊपर उठा हुआ देखकर दूसरे के नीचे झुकने का अनुमान। immediately at the same time it is happening, कि तराजू में आपने एक बाजू 1 किलो का बट रखा, पर दूसरी बाजू आपने 2 केजी का रखा आइटम, तो वो ऑब्वियसली नीचे चला जाएगा, तो वो ऊपर आ जाएगा। सो इट इज हैपनिंग टू साइमल्टेनियसली, उसे कहते हैं सहचर हेतु। अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू गॉट इट? समझ में आया सबको? साध्य एवं साधन का जब सहभाव हो, एक साथ हो, सहभाव हो, तथा एक से दूसरे का अनुमान किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, सहचर हेतु। क्लियर हुआ ना? एकदम समझ में आया ना? एकदम इजी लैंग्वेज में है ना यहाँ पे? क्लियर हुआ ना यस सारी मैम। चीजें? हाँ, ठीक है। यस मैम। तो ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेतु। फिर उसके बाद और भी यहाँ पे पीछे जाइए, माणिक्य नंदी ने भी और भी हेतु, कार्य हेतु, कारण हेतु, उसके बाद में जो और भी डिविजन्स बताए हैं उपलब्धि में, अनुपलब्धि में, तो दोनों भेदों को विधि और निषेध साधक, जो विधि मैंने बोला सबसे पहले और निषेध बोला ना, तो उसको और भी दो दो भाग किए हैं, अविरोधोपलब्धि और विरुद्धोपलब्धि, जो कल हमने डिस्कस कर लिया था।
और उसके बाद उसका जो सब डिविजन्स है ना, उन सारे सब डिविजन्स को जो हमने चार अभी पढ़े ना, उन अविरुद्ध लब्धि, विरुद्धानुपलब्धि, विरोधापलब्धि और अविरुद्धानुपलब्धि, उनके भी छह छह भेद है सब डिविजन से चारों के। तो कितने हुए? 24 डिविजन ऐसे हो जाएंगे। एक के छह, दूसरे के छह, तीसरे के छह और चौथे के छह। समझ में आया? जो आपको पेज नंबर देखो 173 के एंड में शुरू होता है अनुपलब्धि, दिख रहा है? वहां उसको अविरुद्धानुपलब्धि, निषेध साधक और विधि साधक विरुद्धानुपलब्धि दिख रहा है। जो यस हमने मैम। कल गाथा के माध्यम से थोड़ा पढ़ने की कोशिश की थी, फिर आप लोग ने बोला कि वो बहुत हेवी हो रहा है, इसीलिए मैं और भी इजी वे से विदाउट गाथा यहाँ पे आपको खाली डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ। दिस इज जस्ट फॉर द एग्जाम, फॉर द रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस विल नॉट बी देयर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये जो है ना, स्थानांक सूत्र का और इसके बाद का भट्ट अकलंग देव ने जो हेतु के डिविजन दिए हैं, कारण हेतु, पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु, सरचर हेतु, मतलब वो सारी चीजें ही हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, क्योंकि अगर ये पढ़ोगे आपको डिफिकल्ट होगा, तो दिस विल नॉट कीप इट फ्रॉम फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर भी आप लोग पढ़िए। चलो फर्स्ट पढ़ो, अविरुद्ध उपलब्धि। अविरुद्ध व्याप, तो उसको भी जो छह भेद है ना, तो उसको व्यायोपलब्धि, कार्योपलब्धि, कारणोपलब्धि, पूर्वचर और उत्तरचर और सहचर, ये छह में सब में डिविजन वो सेम ही होगा। मेन जो हेडिंग है ना वो चेंज होगा, बाकी छह के जो पीछे के पार्ट्स है ना, इट विल बी सेम इन ऑल। तो वो छह क्या है? पहला है व्यायो, व्याप्यो, व्याप्ति, व्याप्त होना, व्यायो। दूसरा क्या है? कार्योपलब्धि, कार्यो। तीसरा क्या है? कारण। पहले व्याप्ति, दूसरा कार्य, तीसरा कारण, चौथा पूर्वचर, पांचवा उत्तरचर और छठा सहचर। याद रह गया? छह यस मैम। डिविजन क्या? उसके आगे का अभी छोड़ दो, विधि साधक है कि क्या है, निषेध है, वो बाद में बात करते हैं। पहले छह कौन से है डिवीजन देखो, दूसरे में भी वही आएंगे। दूसरा देखो, विरुद्ध और उपलब्धि है ना, उसमें भी विरुद्ध व्याप्योपलब्धि, फिर विरुद्ध कार्योपलब्धि, विरुद्ध कारणोपलब्धि, विरुद्ध पूर्वोच्चरलब्धि, विरुद्ध चरोपलब्धि और विरुद्ध सहचार। मतलब पूर्व के बाद उत्तर और उत्तर के बाद सहचार उपलब्धि। दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। हाँ, वही सेम थर्ड में अविरोध में भी वही छह होंगे। तो वो छह, पहले वो छह डिवीजन जो है वो बोल दीजिए, कौन कौन सा था? पहला व्याप्ति, व्याप व्याप्तियों, व्याप्तियों, फिर कार्यों, कारणों। फिर कारण, फिर पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर। हो गया छह, याद रह गया? वो हाँ। छह छह होगा, और उसके आगे का जो है वो कांस्टेंट होगा, वो चार ही है सब डिविजन। एक कौन है? अविरुद्ध, दूसरा विरुद्ध, तीसरा वापस अविरुद्ध अनुपलब्धि, वहां उपलब्धि है, यहाँ अनुपलब्धि है, और यहाँ विरुद्ध अनुपलब्धि। ठीक है? अभी पढ़िए एक एक एग्जाम्पल के साथ में। चलिए पेज नंबर 173, लास्ट लाइन। अविरुद्ध व्यापोपलब्धि, साध्य से अविरुद्ध व्याप्य का, लास्ट लाइन, वही अविरुद्ध सारी। व्याप्योपलब्धि, विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध हाँ, है। ओके, हाँ। अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि, साध्य से अविरुद्ध व्याप्य का सद्भाव, यानी शब्द परिणमशील है क्योंकि वह कृतक है। यह कृतकत्व हेतु व्याप्य है तथा अपने साध्य परिणामित्व को सिद्ध करता है। कृतकत्व हेतु परिणमनशील में व्याप्त होकर रहता है, इससे व्याप्य व्यापक में सम्मिलित रहता है। व्यापक बड़ा एवं व्याप्य उसमें रहने के कारण छोटा होता है। परिणमनशीलत्व स्वतः भी हो सकती है, किंतु जो कृतक है वह तो परिणमशील होता ही है। समझ में आया? यहाँ पे क्या हुआ, व्याप्ति के चेंज बारे में होता है। बता रहे हैं ना,
कि वह एक कौन है जो दूसरे के ऊपर में ज्यादा प्रभावी है, वन हुज इफेक्ट इज मोर कंपेयर टू द अदर्स। तो जो शब्द है परिणमनशील है क्योंकि वह कृतक है। तो वहां पे क्या कहा कि जो कृतकत्व हेतु होता है वो व्याप्य होता है, और उसका जो परिणाम आता है वही सिद्ध करना होता है। दैट इज ओनली द थिंग दैट वी हैव टू प्रूव। तो कृतकृत्व हेतु परिणमनशील में व्याप्त होकर रहता है, इसीलिए वो उससे बड़ा होता है। तो इसीलिए परिणमनशील होने के कारण उसे व्याप्त कहा जाता है। सेकंड, अविरुद्ध कार्योपलब्धि, साध्य से अविरुद्ध कार्य का सद्भाव। यथा इस देही में बुद्धि है क्योंकि इसमें बुद्धि के कार्य वचन अधिक है। यहाँ पर बुद्धि साध्य है तथा उसका अविरोधी कार्य वचनाधिक हेतु है। देह में बुद्धि होना, देह में महत्व होना, देह में अपनापन लगना, तो ये जो हम वचन से बोलते हैं तो वहां पे वही साध्य हो जाता है, और उसका अविरोध कार्य वचन है। नेक्स्ट, मैं पढ़ूं अलका जी? अविरुद्ध कारण। कारण, पढ़ो। नहीं, आप पूरा एक हाँ, पूरा सेट आप पढ़ लो, फिर दूसरा सेट दूसरा पढ़ेंगे, उसको कंटिन्यूशन 6 को खत्म करो। ओके। ठीक है। अविरुद्ध कारणोपलब्धि, साध्य विरोधी कारण का सद्भाव। यथा यह छाया है क्योंकि छत्र है। यह छाया साध्य का अविरोधी, छत्र कारण हेतु है। तो कारण है, कारण की उपलब्धि हो गई है, तो उसमें कोई विरोधी भास नहीं है, वो अविरुद्ध है। तो वहां पे क्या कहा है कि यहाँ पे धूप नहीं है, छाया है। क्यों? क्योंकि छाता है, वहां पे छत्र है, छत्र है, इसीलिए वहां पे छाया है। तो वहां पे वो कारण जो है उसका अपने वह विरुद्ध नहीं होता, वो अविरोध कारण का उपलब्धि हो गई। क्लियर है? समझ में आया? यस मैम। अविरुद्ध पूर्वचरोपलब्धि, इसका एग्जाम्पल है एक मुहूर्त पश्चात शकट नक्षत्र का उदय होगा क्योंकि अभी कृतिका का उदय हुआ है। यहाँ कृतिका नक्षत्र का उदय शटक नक्षत्र के उदय का पूर्वचर हेतु है। तो हमने अभी सेम समझ में आ एग्जाम्पल। गया। नेक्स्ट, विरुद्धोत्तरोच्चरोपलब्धि, एक मुहूर्त पूर्व भरणी का उदय हो चुका है क्योंकि अभी कृतिका का उदय हुआ है। यहाँ कृतिका नक्षत्र का उदय भरणी के उदय को सिद्ध करने में उत्तरचर हेतु है। ये भी समझ बाद में आ में। गया ना कि बाद में ये होने वाला है और अभी ये है। तो दैट प्रूव्स कि अभी ये है तो उसके बाद ये हो जाएगा। तो दैट उसके उत्तर का, बाद का। नेक्स्ट, ठीक है। लास्ट। अविरुद्ध सहचरोपलब्धि, इस आम में रूप है क्योंकि रस है। यह रस रूप साध्य का सहचर हेतु है। दोनों साथ में है। ये आम जो साथ में। है उसका जो रूप है ना वो एकदम पक गया, कच्चा नहीं है। क्योंकि वो जो पक्का कल होता है ना, तो आम, तो उसका रूप कैसा होता है वैसा है। तो उसके उसके साथ साथ में उसमें टेस्ट भी रहेगा, रस भी रहेगा, जूस भी रहेगा। वो उसके साथ ही सहचर है, उसके साथ ही होता है। तो वहां पे भी कोई विरुद्धता है ही नहीं, वो अविरुद्ध है। अविरुद्ध सहचर उपलब्धि। सबको समझ में आ गया? तो वहां गाथा के हिसाब से जाने से वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कि आपको यहाँ से और भी इजी पड़ेगा। ये सबको समझ में आ गया? सविता जी, समर जी, आईफोन जी, इंदिरा जी, मीनाक्षी जी। यस मैम। तो आईफोन आगे जी बढ़। में भी सुमन जी है मैम, क्योंकि आवाज नहीं आई है जी। बोलिए। पिताजी होते तो बोल लेते अब तक। अच्छा, ये आप अनुमान लगा रहे हो कि यहाँ पे वो होंगे। यस मैम। वेरी गुड, चलो लॉजिक अप्लाई करने लगो। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ो, विरोधोपलब्धि, निषेध साधक विधि। निषेध साधक विधि के 6 भेद। विरोध पब्ली विरोध उपलब्धि निषेध विरुद्ध नहीं साधक है, विधि हेतु। विरुद्ध। विरोध नहीं है, विरुद्ध है। विरुद्ध विरुद्धोपलब्धि की हाँ, निषेध साधक विधि हेतु के 6 भेद। विरुद्ध व्याप्योपलब्धि,
साध्य के विरुद्ध व्याप्य का सद्भाव। जैसे यहाँ शीत स्पर्श नहीं है क्योंकि उष्णता है। समझ में आ गया ना एग्जाम्पल से ही। व्याप्ति है तो वहां मतलब छाया हुआ है, पूरा कंट्रोल में है। पर क्या है कि यहाँ पे ठंडी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी है। सिमर को ठंडी लग रही है पर मतलब वहां पे गर्मी नहीं है, इसीलिए शॉल ओढ़ के बैठी है। नेक्स्ट। विरुद्ध कार्योपलब्धि, इसमें प्रतिषेधात्मक साध्य के विरोधी कार्य का सद्भाव होता है। यथा यहाँ शीत स्पर्श नहीं है क्योंकि धूम है। वो भी समझ में आ गया विरुद्ध ना? विरुद्ध कारणोपलब्धि, यथा इस प्राणी में सुख नहीं है क्योंकि इसके हृदय में शल्य है। विरुद्ध पूर्वोच्चरोपलब्धि, यथा दुख। एक मुहूर्त वहां एक किसी मुहूर्त कारण से एक एक एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते जाइए मीनाक्षी। व्हाट डज दिस मीन? थर्ड का पॉइंट का अर्थ ओके। समझाइए। इस प्राणी में सुख नहीं है क्योंकि इसके हृदय में शल्य है, मीन्स कांटा है। तो इस प्राणी में सुख नहीं है कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई कारण दिया है कि इसमें हाँ। इसको दुख है इसीलिए वो सुखी नहीं है, या उसको हाँ। कांटा लगा है इसीलिए वो दुखी है, सुखी नहीं है। तो वहां पे कोई कारण की बारे में बता दी। नेक्स्ट। विरुद्ध पूर्वोच्चरोपलब्धि, जैसे एक मुहूर्त के पश्चात रोहिणी नक्षत्र का उदय नहीं होगा क्योंकि अभी रेवती का उदय है। रेवती नक्षत्र अश्विनी का पूर्वचर है। मतलब यहाँ पर पूर्वचर जो पहले उसकी बात बताई है, तो रेवती नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र का पहले वाला है। नहीं, यहाँ विरुद्धो पे हाँ विरुद्ध है ना। यहाँ पे विरुद्ध हो जाएगा। एक मुहूर्त के पश्चात रोहिणी नक्षत्र को उदय नहीं होगा। विरुद्ध बोल रहे हैं वहां। वहां पे अविरुद्ध था, यहाँ पे विरुद्ध है, पूर्व ऑपोजिट बात हो रही है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तो रेवती का उदय है, और रेवती नक्षत्र अश्विनी का पूर्वचर होता है, इसीलिए नहीं होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट। विरुद्धोत्तर हाँ, विरुद्धोत्तर चरोपलब्धि, यथा एक मुहूर्त पूर्व भरणी का उदय नहीं हुआ है क्योंकि अभी पुष्य पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ है। पुष्य नक्षत्र पुण्य वर्षु का उत्तरचर होता है। यस। तो यहाँ पे निषेध की बात हो रही है ना, और विरोध की बात हो रही है, इसीलिए नेगोशिएशन में बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। विरुद्ध विरुद्ध सहचरोपलब्धि, यथा इस भित्ति में परभाग का अभाव नहीं है क्योंकि अरवा भाग दिखाई दे रहा है। अरवा मतलब भाग सहचर अभाव। दोनों साथ में जब बात हो रही है ना, तो इसमें इस बीत का पर भाग नहीं दिख रहा है, उसका अभाव नहीं है। पर क्योंकि अर्वाग भाग दिखाई दे रहा है, आगे का भाग दिखाई दे रहा है इस दीवार का, तो पीछे का भाग नहीं है ऐसा नहीं, पर वो नहीं दिखाई दे रहा है, उसका अभाव नहीं है। इट इज नॉट कि मुझे ये दिख रही है। कैसे बताऊं? मुझे किताब की ये दिख रही है फ्रंट साइड, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पीछे की साइड नहीं है। तो वहां निषेध के को लेके बात कर रहे हैं। कॉइन हैज टू साइड्स। दीवार में आगे का भाग दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि पीछे के भाग का अभाव है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ नेगोशिएशन के से बात करनी है ना, विरुद्ध की बात कर रहे हैं इसीलिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, थर्ड सेट। अविरुद्धानोपलब्धि, निषेध साधक निषेध हेतु के साथ भेद है यहाँ पर। अविरुद्ध स्वभावानुपलब्धि, यथा इस भूतल पर घट नहीं है क्योंकि उपलब्धि लक्षण वाला होने पर भी वह उपलब्ध नहीं है। सेकंड वन, अविरुद्ध व्यापक अनुपलब्धि, यथा यहाँ सिंशपा नहीं है क्योंकि वृक्ष की अनुपलब्धि है। सिंशपा का वृक्षत्व के साथ व्यापक व्यापक भाव है। वृक्ष व्यापक है, सिंशपा व्याप्य है। अतः वृक्ष के अभाव में सिंशपा नहीं हो सकता। सिंशपा मतलब है
शिंशपा मतलब वृक्ष, मतलब वृक्ष का पार्ट कौन सा है? हेलो, रूट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस मैम, यस। हाँ। हाँ। What- हाँ, बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिंशपा? रूट्स और स्टेम। हम्म, तो ये क्या कह रहे हैं? शिंशपा नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां वृक्ष नहीं है। अगर वृक्ष होगा तो ही तो उसके पार्ट्स होंगे ना। हाँ ओके। तो शिंशपा का वृक्षत्व के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है, एक रूप संबंध है। अगर ये है तो वो है ही। समझ में आ रहा है मीनाक्षी जी? यस हाँ मैम। मैम। नेक्स्ट। थर्ड है अविरुद्ध कार्यानुपलब्धि, यथा यहाँ अप्रतिबद्ध अबाधित सामर्थ्य वाली अग्नि नहीं है, क्योंकि धूम उपलब्ध नहीं है जो अब कार्य नहीं दिख रहा करने है, में उसका मतलब कि आग नहीं है। जो कार्य जो कार्य करने में करने अणु बहुत शक्ति वाला होता है उसे अप्रतिबद्ध सामर्थ्य युक्त कहा जाता है। अप्रतिबद्ध मतलब जो कोई भी बाधा नहीं लगाता है, कोई भी चीज को अबाधित नहीं करता है, अप्रतिबद्ध होता है। अगर अग्नि होगी तो धुआं आएगा ही, कोई उसको रोक नहीं पाता है, उसको कोई बाधा नहीं दे पाता है। समझ में आया? वो Yes. कार्य उपलब्धि है। नेक्स्ट। फोर्थ वन, कारण। अविरुद्ध कारणानुपलब्धि, यहाँ धूम नहीं है क्योंकि अग्नि नहीं है। अग्नि धूम का कारण है, अतः अग्नि के अभाव में धूम नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? फिफ्थ, अविरुद्ध पूर्वाचरानुपलब्धि, यथा हाँ, एक बता मुहूर्त। दो। समझ में आ रहा है ना फोर्थ पॉइंट? यस मैम, इजी है। अभी नेक्स्ट। पूर्वाचल, पूर्व अविरुद्ध चरण। पूर्वाचरानुपलब्धि, यथा एक मुहूर्त पश्चात शकट नक्षत्र का उदय नहीं होगा, क्योंकि अभी कृतिका नक्षत्र का उदय नहीं हुआ है। नेक्स्ट। सिक्स्थ है अविरुद्ध उत्तराचरानुपलब्धि, यथा एक मुहूर्त पहले भरणी का उदय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कृतिका का उदय नहीं हुआ है। यस। नेक्स्ट। सेवेंथ, अविरुद्ध सहचरानुपलब्धि, यथा तराजू में एक पलड़ा ऊंचा नहीं है, क्योंकि दूसरा पलड़ा झुका हुआ नहीं है। यहाँ कितने हो गए? सेवन कितने है पॉइंट्स? मैम, यहाँ पर यहाँ सेवन है। पे 7 हो गए। मैंने 6 की सेवन फर्स्ट। बात बताई थी, तो कौन सा एक्स्ट्रा है? फर्स्ट वाला कौन सा? स्वभाव। हाँ हाँ, स्वभाव की बात उसके पहले 2 में नहीं थी, यहाँ पे आई है। समझ में आया? यस और मैम। विधि साधक निषेध हेतु के तो 3 ही भेद है। तो पहले के 6 है, हाँ, दूसरे के 6 है, तीसरे के 7 है, चौथे के 3 ही है। पीछे के अंडरस्टूड? 3 नहीं है इसमें। हाँ, बोलिए, 3 पढ़िए। पूर्वचर उत्तरचर और सहचर नहीं है। कार्य कार्य स्वभावी है। विरुद्धानुप जल्दी पढ़े, विरुद्धानुपलब्धि 5 मिनट ही विधि है। साधक निषेध हेतु। यस मैम, जल्दी पढ़िए, कंटिन्यू 5 करूं? मिनट ही है। 5 मिनट ही है, जल्दी पढ़े, बंद हो जाएगा क्लास। हाँ, हेतु के 3 भेद है। विरुद्ध कार्यानुपलब्धि, साध्य से विरुद्ध अर्थ के कार्य का असद्भाव, जैसे इस प्राणी में व्याधि विशेष है, क्योंकि निरामय चेष्टा नहीं है। निरामय चेष्टा का न होना हेतु है, तथा व्याधि विशेष साध्य है। सेकंड वन है विरुद्ध कारणानुपलब्धि, जैसे इस प्राणी में दुख है, क्योंकि इष्ट के सहयोग का अभाव है। इष्ट के सहयोग का अभाव हेतु है, तथा दुख साध्य है। थर्ड है विरुद्ध स्वभावानुपलब्धि, यथा वस्तु अनेकांतात्मक है, क्योंकि उसका एक ही स्वरूप उपलब्ध नहीं है। यस,
समझ में आ गया? उसके बाद और भी थोड़ी डिटेलिंग जो दी हुई है ना, मतलब ये भी इजी है, इतना हार्ड नहीं है। अगर आपको एक बार ये सीक्वेंस पता चल गया, पहले का 6, दूसरे का 6, तीसरे का 7 और चौथे का 3, और वो किस किस का है, और वो सीक्वेंस भी मैंने आपको बाय हार्ट करा दी, तो उस हिसाब से आप देखो तो उसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे, और ये जो हमारा हेतु का है ये खत्म हो जाएगा। और व्याप्ति का हमने ऑलरेडी अंतर्व्याप्ति बहिर्व्याप्ति वो कर लिया है। तो इसके बाद ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। इसके बाद हमको सीधा करना है आगम। दृष्टांत भी हमारा हो गया है गाथांश की वजह से। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा आगम प्रमाण, जो हम अभी हॉलीडेज के बाद जो क्लास शुरू करेंगे वहां पे शुरू कर देंगे। ठीक है? तो कल से पर्यूषण शुरू हो रहे हैं, सब लोग अच्छी साधना करना। पर्यूषण के पूर्व मेरे से कोई भी आप लोग का आशा का विनय कुछ भी हुआ हो तो सबको हृदय से इच्छा विदुक्रम करते हैं, और सब लोग इच्छामि अच्छे से दुक्कडम। साधना करना, अच्छे से करना। कषाय कम करना, जब तक हो सके नहीं करना कषाय, वो ध्यान रखना। आत्मा में रमणता रहने की कोशिश करना, और सब लोग अच्छा पुरुषार्थ करना, जितना हो सके उतना समय धर्म की आराधना में बिताना। तो यही बात के साथ हम आज का क्लास खत्म करते हैं। और यहाँ तक जो नोट्स है वो सारी नोट्स में धीरे धीरे इंग्लिश में भी भेज दूंगी, क्वेश्चन बैंक भी बना के आपको बाद में दे दूंगी। तो कल से हमारा क्लास नहीं रहेगा। बाद में पर्यूषण के बाद कौन सा डे आएगा? मेरे ख्याल से 28 है ना, 29। 29 फ्राइडे है मैम। तो हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे, अभी अगले महीने मिलेंगे सितंबर में। हाँ, September 1st, 1 तारीख को। हाँ हाँ, सितंबर 1 को मिलेंगे। तो तब तक आप लोग अपने जो भी पढ़ाई करना है वो करिए, जो भी चीज करनी है रिवीजन करिए। जिसके क्लासेस मिस हो गए तो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए। ठीक है? और कुछ डाउट है? मैम प्रोजेक्ट कितने मार्क्स का रहेगा? क्या कितने प्रोजेक्ट क्लास का? वर्क प्रोजेक्ट वर्क कितने मार्क्स का है मैम? 100। 100 मार्क्स 100। का। हाँ, 100 मार्क्स के प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोग जैसे ही हॉलीडेज के बाद में एक बार मैं सर जो एक्सपर्ट है जो कराने वाले उससे बात करके आप लोग का क्लास रखवा दूंगी। तो वो प्रोजेक्ट भी आपको करना है। टोटल आपके 100 मार्क्स होते हैं प्रोजेक्ट के लिए भी, इंटरनल एक्सटर्नल, फिर जो ये थोड़े एक्सरसाइज करवाते हैं वो सारी चीजें उसमें होती है। तो जब प्रोजेक्ट का जो एक्सपर्ट आते हैं वो दिन मैं बता दूंगी दैट डे जस्ट सी दैट नोबडी मिसेस दैट क्लास। सब लोग अटेंड कर लेना विदाउट फेल, क्योंकि ही विल टीच यू एवरीथिंग। कि एक प्रोजेक्ट जो छोटा है ना, बहुत आपको चैट जीपीटी से मतलब कैसे आपको रिसर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, तो एक ही घंटे का काम उसका करना, पर कैसे करना और क्या करना वो पूरी सिस्टम आप लोग को सिखा देंगे। इसीलिए विदाउट फेल ऑल ऑफ यू शुड अटेंड दैट क्लास। वो एक बार हम लोग मंडे मिलेंगे, उसके बाद में ही मैं फाइनल करके आप लोग सबको बताऊंगी। और आप लोग को और फर्स्ट ईयर दोनों को ये करना है, तो जब दोनों को क्लब करके ही एक ही बार होगा वो क्लास। तब तक आप अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लीजिए, जो पुराना वाला है उसका जो काम है वो पेंडिंग वो सब खत्म कर दीजिए तब तक। और जो नया डेजर्टेशन आप करने वाले हैं उसके जो टॉपिक है, उसकी जो पैटर्न है, आप लोग ने जो डेजर्टेशन उन लोग के हुए तो आपने सब देखा है ना, तो उस हिसाब से माइंड में आप लोग सब सेटिंग कर लीजिए। तो जैसे ही सितंबर आएगा तो सबको वो डेजर्टेशन का काम भी शुरू करना है, और वो एक प्रोजेक्ट का भी काम करना। मैम प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट 100 के लिए मार्क्स